बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद नूर मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली को इस महफ़िल में मदऊ किया है। बाकी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप लोग। मैं भाई कफ़ील अंबर साहिब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ। कफ़ील भाई कह रहे थे कि जो आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर लास्ट में नंबर आता है, तो ये तो इनकी एक तसल्ली है, ये मैं भी जानता हूँ। मुझे कान में, हम और सैयद साहब क़िबला बैठे हुए थे तो कान में आवाज़ आई थी 11:30 तक नंबर आ ही जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हम तो बरेली वाले लोग हैं। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज मैं खुद सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं सोच रहा हूं बोलूं क्या, कहां से बात छेड़ूं और क्या समझाऊं, क्या छोड़ दूं। पहले तो मैं आपको नौजवानों इतना समझा दूं, नारे हमारी पहचान है, नात हमारी जिंदगी है, लेकिन नमाज इस्लाम की बुनियादी इबादत है। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो माजरत चाहूंगा। अगर मैं पूछ लूं कि शराइत नमाज कितने, फराइज नमाज कितने, तो 90% लोग दाएं बाएं देखेंगे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं थोड़ा उधर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो इसी बात पे हिम्मत को दाद दे रहा हूँ आपकी कि 1 बज गया है, इतनी ठंड में कम से कम आप बैठे तो हैं। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात पे कि शुक्र है रब ने मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रखी है। जो मठा था वो छट गया है, बहुत अच्छे लोग बचे हैं। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी तक आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे मेरी इतनी गुजारिश रहेगी कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुने, और कोशिश ये करेंगे कि अगर ये कमील आदमी, ना समझ बंदा कोई समझदारी की बात कह जाए तो उसे सिर्फ यहां से इधर नहीं निकालना है, यहां से सुन के यहां पे रखना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं कफील अंबर भाई की तरह तो आपको बेदार नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि कफील अंबर नकाबत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और इनका काम ही है मजमे को बेदार रखना। और दूसरा काम है, नकीब का दूसरा काम होता है पहली कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ देना। ये दोनों ड्यूटियां अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी करते हैं। शेर शायरी का जहां तक मामला है, अच्छे अशार भी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छे हैं, ना आए तो फिर भी सुभान अल्लाह तो रहता ही है ना। तो बड़े अच्छे अंदाज में नकीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहब क़िबला और हमारे तमाम तर उलमाए किराम की मेहनतें, मशक्क़तें शामिल हैं। ये जलसे जो होते हैं इनका बुनियादी मकसद होता है कि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अगर हमें दुनिया में आने का मकसद ही मालूम ना हुआ तो आए क्यों और गए क्यों, नतीजा क्या। हम इतने एडवांस लोग हैं कि हमारे एक घर के अंदर 3 फर्द हों तो 5 मोबाइल तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 लोगों के लिए 3 मुसल्ले नहीं मिलते। एक घर की कहानी है ये।
हमारे घर के अंदर 3 बंदों के 5 मोबाइल तो हो सकते हैं, लेकिन 5 बंदों के 5 कुरान नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां फ्री की जन्नत बांटने नहीं आया, मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है। हमारे लिए भी सांसें इसलिए आसान हो गई कि करबला में मुस्तफ़ा के बेटों ने 72 कुर्बानियां पेश की हैं, वरना सांसें भी मुश्किल होती। इसलिए कोई ये उम्मीद ना रखे कि ये मौलवी लास्ट में बैठा है, बड़ा मौलवी है, तो जन्नत फ्री करके जाएगा। अगर जन्नत कोई फ्री बांटता हो तो उसका नंबर ले लेना, मुझे भी दे देना, क्योंकि जिसमें कुछ ना करना पड़े, मुझे भी ऐसी जन्नत चाहिए। जन्नत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपना नाम लेना नहीं आता ना, उन्हें मोबाइल का लॉक खोलना आता है। देखा होगा आपने भी, ये तो हर घर की कहानी है ना। ऐसे घुमा देता उंगली, उसे भी मालूम है खुलना कैसे, बंद कैसे होना है। क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए उसका चलाना आसान हो गया। यही बताना चाहता हूं, काश हमने अपने बच्चों के सामने कुरान कसरत से खोला होता, हमने अपने बच्चों के सामने मुसल्ले बिछाए होते, हमने अपने बच्चों के सामने तस्बीह हाथ में ली होती, तो आज मिंबरों से चीख के ये कहना नहीं पड़ता तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम्हारे घरों में कुरान नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा की कसम, जब सारे ही पढ़ते ना, तो फिर बच्चा भी कुरान लेके बैठ जाता, बच्चा भी कुरान लेके बैठता। क्यों? क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखा करते हैं। बच्चे हमारे कहने पे अमल कम और करने पे ज्यादा अमल करते हैं, करने पे ज्यादा अमल करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये करनी है कि हमें अपने बच्चों के सामने दुरुस्त तरीके से रहना है। कैसे रहना है? दुरुस्त तरीके से रहना। हमारी नस्लें जो बिगड़ रही है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बड़ों में बैठना छोड़ दिया है। हम जब अपने बुजुर्गों में बैठा करते थे ना, तो जो इल्म 15 साल की किताबों से नहीं मिलता था, वो 70 साल का इल्म 5 मिनट में अपने दादा से मिल जाया करता था। आज कौन बताए हमें ये बातें? आज कौन बताए हमें ये तरीके? लेकिन अब बड़ों के पास भी वक्त नहीं है बैठाने के लिए। हजरत लल्ला अपने अब्बा से इतना परेशान है मुफ्ती साहब, तो उसने खुद मोबाइल लेके दिया अपने अब्बा को कि इसमें लगे रहो, हमें आवाज ना दो। हाँ, 70 साल उम्र हो गई और बुढ़ा कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहा, बड़ी तन्हाई में। मजाल है एक दिन नेट खत्म हो जाए। जहां मैसेज आया कल 22 तारीख में डाटा खत्म होने वाला है, फौरन लल्ला मुंबई में सुन कल लास्ट डेट है, ऐसा लग रहा फांसी होने वाली है, कल आखिरी डेट है। अब्बा आपकी नहीं बेटे, मोबाइल की डेट, कल से नेट बंद हो जाएगा। तो बेटों के पास भी इतना वक्त नहीं जो बाप को दे सके, उन्होंने भी वक्त जाया किया है। और बड़ों के पास भी इतना वक्त नहीं है जो अपने छोटों को दे सके। खुदारा अपनी नस्लों पर रहम करें और अपने बच्चों को बड़े की उंगली पकड़ने की आदत डलवाएं। वरना याद रखिएगा, किताबें 15 साल का इल्म देंगी, 70 साल का तजुर्बा 70 साल का बूढ़ा दे सकता है। ये किताबें नहीं सिखा सकती आपको। हम अपने बुजुर्गों में नहीं बैठते, आज अपने बड़ों में नहीं बैठते। और कहा था सोबते साले तोरा साले कुनत, सोबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज हाल क्या है? बुरा ना मानिए, आज पैसे की भूख है। हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे का टाइम है, 4 घंटे एक्स्ट्रा करके हम ड्यूटी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? ताकि पैसा जल्द से जल्द इकट्ठा हो सके। और फिर आए 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या किया? खाए सो गए। इतना ही है ना? क्योंकि जो आदमी 12 घंटे काम करेगा फिर उसमें बैठने की ताकत नहीं है, उसे सुबह भी उठना है, काम भी निपटाने अपने सुबह उठ के। तो जो बंदा 12 घंटे ड्यूटी करेगा वो आके सोएगा। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या है?
हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई फिक्र नहीं, बस शाम को बिस्तर पे चाहिए। इतना एक बाप की जिम्मेदारी आज रह गई है। वो शाम को पूछता भूरा आ गया, गुड्डू आ गया, पप्पू आ गया, नत्थू किधर है? जब सबका जवाब मिल जाता है ना, हाँ सारे सो रहे हैं, फिर बेफिक्र होकर सो जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ शाम का बिस्तर पे सोना काफी है या शाम की खबर काफी होती है? खुदा के वास्ते ड्यूटी 8 घंटे करो, 4 घंटे बच्चों के लिए निकालो, वरना याद रखिएगा आने वाले 10 साल के बाद तुम अपने बच्चों को तलाशते रह जाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चों की सुबह किधर गुजर रही है, शाम किधर गुजर रही है। सिर्फ बिस्तर पे लेट जाना काफी नहीं होता है। जरा ये भी तो देख, इसका दोस्त कौन है, इसका साथी कौन है, ये किसके साथ बैठता है, ये किसके साथ उठता है, ये किससे बातें करता है, ये किससे मशवरे लेता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, 1000 किताबें पढ़ा लो, अगर तेरे बच्चे का दोस्त एक भी गुंडा बन गया, 1000 किताबें इतना नहीं सवार पाएंगी जितना वो अकेला बिगाड़ देगा। और जाओ गारंटी कहता हूं, कोई किताब मत पढ़ाओ, किसी अल्लाह वाले के कदमों में डाल दो, 1000 किताबें भी उतना दीन नहीं दे सकती है जितना अल्लाह वाले के कदमों से दिया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो खुदारा नस्लों का ख्याल करें। अब मसला यह नहीं रह गया है कि कैसे जन्नती बने, मसला यह है अब ईमान कैसे बचे। जन्नत तो बहुत बात की बात है, ईमान बचाना मुश्किल है। ईमान बचाना हद नहीं हो गई कफील भाई? लोग रील बनाने के लिए मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, कब्रों का मजाक, सवाल जवाब का मजाक। कौन है ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली कौम है। मुनकर नकीर की नकल औकात है तेरी, जिस दिन कब्र में सामना होगा ना, नानी याद आ जाएगी। हम इतने गिर गए, अपने दीन का मजाक बना रहे हम। मसला अब जन्नत का नहीं, मसला ईमान का है। ईमान बचाना मुश्किल है मेरे भाई। नौजवानों, कोई बड़ी बात नहीं है पैसे वाला हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्डिंगों वाला हो जाना। पैसा क्या है? आदमी अगर जिद पे आ जाए ना तो महीनों में नस्ल भर के लिए कमा लेता है। मजा तो तब है कि दौलत हो ना हो दुनिया की, मुस्तफा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। मुस्तफा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। ये दर्द होना चाहिए हमारे सीने में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पूछो जाके नस्लों से हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी 4-5 बंदे मुसाफा करने आए, उनके हाथों में कड़े हैं, हम मुसलमान हैं, कड़े हाथों में। मसला धागे से कंगन और कड़ों पे आ गया? नहीं जी, ये तो हमारे नबी ने नहीं दिया था। बताओ, कड़े का वजन ज्यादा होता है कि दाढ़ी का वजन ज्यादा है? मुझे बताओ। ये जो कलाई में पहने फिर रहे हो, स्टील का, पीतल का, इसका वजन ज्यादा है या इसका वजन ज्यादा है? कड़े का ज्यादा होगा ना। क्यों? ये क्या आधा किलो की लग रही? कितना वजन होगा इसमें? ओ भाई, इतना होगा, आधा तोला वजन दाढ़ी में नहीं निकलेगा, आधा तोला। और कड़े 100 ग्राम के, चैने गलों में, भैंस वाली जंजीर। हुजूर की गुलामी के पट्टे में बोझ लगता है और भैंस की जंजीर में बोझ नहीं लगता। मौलवी बोले तो इसकी कड़वी बातें हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे नजराना तो मिलना है, मुझे अपनी उजरत तो मिलेगी, मगर मैं उस उजरत के बदले में चापलूसी करने नहीं आया। तुम्हें मीठी मीठी बता के गुमराह करके नहीं जाना चाहता। मेरी सच्चाई सिर्फ इतनी है, इतनी कड़वी बातें कह के जाऊंगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, ताकि यकीन हो जाए कि जब भी हुजूर के गुलाम बोला करते हैं, वो दुनिया का मुंह देख के नहीं, मदीने वाले का दीन देख के बोला करते हैं। कोई मसला नहीं, मैं चापलूसी करने नहीं आया। मेरा काम तो जो है वो होना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दाढ़ी में बोझ लग रहा है, दाढ़ी में बोझ। माफ कीजिएगा, इमाम साहब के पीछे वो बंदा खड़ा होता है जिसे वुजू तक करना नहीं आता। अक्सर जगहों पे, इल्ला माशाल्लाह, कुछ जगहों पे जो मुअज्जिन खास हैं, नाइब इमाम खास है, उन जगहों की बात नहीं करता हूं, वरना अक्सर क्या होता है, इमाम साहब के पीछे क्यों, वहां पंखा लगा है, हवा के चक्कर में इमाम साहब के पीछे खड़ा है।
एक बात बताओ, अगर खुदा न करे, अगर इमाम को हद सलाहियत हो जाए और उसे मुसल्ला छोड़ना पड़े, अपनी जगह पीछे वाले को खड़ा करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? है ना। एक मुल्ला जी थे, टोपी लगा के, दाढ़ी खूब बड़ी थी, लोग कहने लगे कि हजरत नमाज पढ़ा दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है, धीरे वाली पढ़ा लेता है, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं कुछ, और धीरे वाली में पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन हमारी है। जानते हो, वक्त पड़ जाए ना तो अजान पढ़ने भी बिना दाढ़ी वाले कट से खड़े हो जाते हैं, तकबीर कहने भी एकदम खड़े हो जाते हैं। पूछा कभी इमाम साहब से, हम अजान पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? समझो जरा, दीन पहचानो। दीन खेल नहीं है, खेल नहीं है दीन। यार स्कूल में जाने वाले की अपनी ड्रेस होती है, फोर्स में भर्ती होने वाले की अपनी ड्रेस होती है, तो तुम्हें हुजूर का दीन इतना आसान लगता है कि इसके कोई उसूल, कोई कानून, कोई ड्रेस इसकी नहीं होगी, जो चाहेगा कह देगा? नहीं जी, उसूल होते हैं। हुजूर के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। लगेगी ना बुरी बात? कोई कहेगा इनसे पहले वाले तो सारी जन्नत बांट गए, ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूं। जिससे कोई प्यार करता है उसकी अदाएं अपनाता है, उसकी अदाएं अपनाता है, उसके तरीके अपनाता है, उसके रंग अपनाता है। हाँ, और कभी कभी रंगों की भी बरकत होती है, रंगों की भी बरकत होती है। बंदे कपड़े रंग लेते हैं, अल्लाह दिल रंग देता है। अल्लाह दिल रंग देता है, दिल रंग देता है। लेकिन रंगने वाला भी चाहिए, खाली चिड़ी मार से कुछ नहीं होना है, रंगने वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, तो रंग बदलने पड़ते हैं, रंग तरीके अपनाए जाते हैं। बुरा ना मानना नौजवान। मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता देंगे? हाँ, जिनके हाथ ना उठे हो, अल्लाह करे मलकुल मौत आके उन्हें चेहरा दिखा जाए। खैरियत है भाई? अब वो ही नहीं उठाएगा भाई जिसे यकीन देख के ही आएगा। मरना सबको है ना, सबको मरना है ना। अच्छा, क्या चाहते हो? मरे तो कब्र में अंधेरा हो क्या उजाला? क्या होना चाहिए? उजाला। अच्छा, कोई गारंटी है कि पीछे वाले रोशनी का इंतजाम करेंगे? नहीं ना, गारंटी तो कुछ नहीं है किसी की। ये तो 40वें तक अब्बा कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी मरहूम कहने लग जाता है, औलाद भी। हाँ, तो क्या चाहते हैं? कब्र में अंधेरा हो के उजाला? उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे, और हुजूर आके हमें देख के मुस्कुराएंगे। अगर हुजूर चेहरा फेर लें तो उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हुजूर चेहरा फेर लें तो खैरियत है? नहीं ना, नहीं है ना खैरियत। तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हुजूर हमें देखें? एक सहाबी की दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था, तो हुजूर उन्हें देख के मुस्कुराते थे। उन्हें लगा एक दिन के हुजूर मजाक बनाते, उन्होंने वो दाढ़ी का बाल तोड़ दिया। जब आए ना, हुजूर ने देखा बाल नहीं, फिर चेहरा फेर लिया, रास्ता बदल के आगे बढ़े, फिर चेहरा फेर लिया। हुजूर खता हो गई, फरमाया दाढ़ी का बाल किधर का? हुजूर मुझे लगा आप मजाक फरमाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फरमाते मैं तेरी दाढ़ी के बाल को देख के मजाक नहीं करता था, तेरा एक बाल था, उसे फरिश्ते चूमने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, मैं तो फरिश्तों को देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाहु अकबर, एक बाल अगर टूट जाए, खुदा की कसम मुस्तफा चेहरा फेर लेते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीना जाने की तमन्नाएं रखने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, हर जुमे को दाढ़ी मुंडा के नहार नाली में बहाते हो, क्या हुजूर को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? रोज उस तरह चला करके सुन्नत पर गंदी नालियों में बहा दिया करते हो, तब मुस्तफा की गुलामी का एहसास कहां चला जाता है? जब हुजूर की सुन्नत को उठा करके गंदे पानी में डाला जाता है, तब गुलामी मुस्तफा का एहसास किधर जाता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि जब तुम्हारा चेहरा कफन में लिपट के चले और कोई पूछे ये कौन जा रहा है, तेरा जनाजा खुद ये कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। खुदा की कसम फख्र से कहोगे
कि मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जा रहे हैं, और जब कब्र में पहुंचोगे आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। उनकी मुस्कुराहट देख के फिर फख्र से कहना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मोहल्ला हुसैन नगर। वो भाई इन्हें जाना करेंगे काम इंशाअल्लाह, ताकि हुजूर के गुलामों में नाम आने लग जाए। हाँ, बस यही तो नारा रहना चाहिए। ये सिर्फ महफिल का नहीं, ये तन्हाइयों में भी होना चाहिए, तन्हाइयों में भी होना चाहिए। और फिर जिस दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं, फिर देख के कहो तुम्हें जाना, हाय हाय तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाय। है ना, आज हर बंदे की तमन्ना में हुजूर को देखो, हुजूर को देखो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। जानते हो गुलामों की अदा क्या होती है? नबी का उस्मान है, इब्ने अफ़्फ़ान है, और इतना अमीर है, इतना अमीर है कि खुदा की कसम उसने कभी नबी के सवाल को खाली जाने ही नहीं दिया, कभी खाली नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी, क्या बात करूं, खुदा की कसम नबी का उस्मान इतनी हया वाला है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है, बड़ी हया वाला नबी का उस्मान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। आप एक दिन वुजू करके उठे और खड़े हुए और अचानक मुस्कुराए। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए क्यों? कहने लगे मुझे याद आया एक दिन यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे, यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे। कहा यहां मुस्कुरा के मैं अपने आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं। उन्होंने तो मुस्कुराने तक को अपनाया है ना। अल्लाह माफ करे, हम किधर जा रहे हैं? कहते किसी कुछ लोगों से कहो दाढ़ी रख ले, क्या मौलाना माहौल बहुत खराब है, दाढ़ी तो रख लेते, माहौल बहुत खराब है। क्यों सारा माहौल दाढ़ी खराब कर रही है? ये बताओ, ये हम लोग तुमसे सबसे ज्यादा चलने फिरने वाले लोग, रोडों पे हम रहते हैं, चौकों में हम खड़े होते हैं, स्टेशनों पे हम, एयरपोर्ट पे हम, लेकिन किसने क्या बिगाड़ लिया? क्या कर लिया किसने? या कोई कर भी क्या लेगा? कफील भाई देखा होगा, जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं उस पे कोई बैठना भी नहीं चाहता। लोग कहते हैं नफरत करते हैं, मैंने कहा ना, ये तो दाढ़ी की बरकत है, जहां तू बैठ जाएगा वहां तू ही तू दिखाई देगा। समझते क्या? जहां हम बैठ जाए वहां करवट में कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं। लोग कहते हैं कि देखा डर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये दाढ़ी का कमाल है। और सोच, सिर्फ दाढ़ी रखे तो करवटें खाली हो जाती हैं। हुजूर का सच्चा गुलाम बन जा, जमाना खाली करता दिखाई देगा। करो ना कुछ तो ऐसा करो ना। हम खाली, हम यही कहते हैं, खाली जलसों में एक बात कहते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। तमन्ना अच्छी है, हसरत अच्छी है, लेकिन घर भी सही होना चाहिए ना, घर भी सही होना चाहिए, लगन दिल की होनी चाहिए। ऐसी वैसी लगन से खाली कहते फिर हुजूर आएंगे। तुम्हें बताऊं, बुलाने वाली एक जात, नाम है अबू अयूब अंसारी। हुजूर चले हैं मक्का शरीफ से, आ रहे हैं मदीना शरीफ। गौर से सुनिएगा मेरी बात, है ना तवज्जो। मुअज्जिन साहब उसी मदीने शरीफ जा रहे हैं। खुदा करे मोमिन को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का शहर न देख ले, उससे खूबसूरत जमीन पे जगह नजर नहीं आती। ठीक है जी। तो हुजूर आ रहे हैं मदीना शरीफ। अबू अयूब अंसारी बाहर से आए, उदास थे। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? अम्मी, सुना है रब का महबूब आने वाला है, मगर मेरी तमन्ना ये थी हुजूर हमारे घर आते। तो कहने लगी बेटे क्या हो गया? आ जाएंगे, आ जाएंगे। जब माँ ने इतना कहा ना आ जाएंगे, अब वो अयूब अंसारी क्या कहते? अम्मी हम गरीब हैं, बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, हुजूर हमारे घर आएंगे, मैं किस मुंह से कहूंगा हमारे घर चलें? अम्मी हमारा पुराना मकान, हम गरीब लोग, बड़े बड़े पैसे वाले पहले से जाके खड़े। माँ तो माँ होती है, सर पे हाथ रखा, बाल्टी थमाई हाथ में,
कहा इसमें जब पानी लेके आ। अम्मी करना क्या है? कहा हुजूर आएंगे ना तो घर सजाना है। हुजूर आएंगे घर सजाना है। अम्मी हम गरीब लोग हैं। फरमाने लगे बेटे मैं अपना काम करती हूं, तू अपना काम कर। अबू अय्यूब अंसारी पानी भर के लाए, माँ ने पूरे आंगन में छिड़क दिया। और जब रात का एक पहर गुजरा, माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और रो के कहती मालिक मेरा बेटा तेरे महबूब का तमन्नाई है, तेरा महबूब अगर एक घूंट पानी मेरे गरीब के घर पे पी ले तो पता उसकी अजमत में क्या कमी आ जाएगी। माँ ने रो के रात भर दुआएं की। सुबह उठे, अबू अय्यूब अंसारी को माँ ने उठाया, जा बेटे जल्दी कर, मैंने घर साफ कर दिया है, तू हुजूर को लेकर के आ। तारीख गवाह है, अबू अय्यूब अंसारी उठे हैं, जाकर के आप उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां अमीर मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहे थे। लोग सवारियां लेके खड़े थे। अबू अय्यूब अंसारी जाके एक ऊंचे से टीले पर पत्थर के बैठ जाते हैं। लोग पूछते हैं तुम क्यों आए हो? आप झिझकते शर्माते कहते कि मैं भी हुजूर को लेने के लिए आया हूं। कुछ लोगों ने हंस के कहा था तुम किधर लेके जाओगे? ये देख पैसे वालों की लाइन लगी हुई है, दौलत वालों की लाइन लगी हुई है। जैसी इतनी बात कही है, अबू अय्यूब अंसारी रोते हुए घर लौट आते हैं। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा अम्मी जान वहां अमीरों की लाइन है, मुझे मेरा नंबर कहां आएगा? कह के घर में बैठ जाते हैं। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने रो के रब से महबूब की हाजिरी मांगी है। तारीख गवाह है, जिस वक्त मुस्तफा मदीने में आए हैं सबने ऊँटनी का रास्ता रोका था। कोई कह रहा था मेरे मेहमान बने, कोई कहता था मेरे मेहमान बने। मेरे नबी ने कहा था मेरी सवारी मामूर मिन अल्लाह है, इसको छोड़ दिया जाए, ये जहां बैठ जाएगी हम उसी के मेहमान बन जाएंगे। तारीख गवाह है, जब मदीने के चौक में ऊँटनी आई है उसने चक्कर लगाया, आखिर में जाकर के अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोग कहा नकी नकी अभी फैसला नहीं हुआ है, हो सकता है इत्तेफाक से बैठी हो। दोबारा उठाया गया, फिर वही आकर के बैठी है। दूसरी मर्तबा उठाया गया, फिर आकर के बैठ गई। आका करीम फरमाते हैं जहां मेरी ऊँटनी बैठी है यही मेरा कयाम है, अभी ऊँटनी बैठी है। इतने एक ने दरवाजा बजाया, अबू अय्यूब अंसारी देख तेरे घर कौन आया है। जैसी इतनी आवाज दी है, खुदा की कसम आप नंगे पैर दौड़े हैं, दरवाजा खोला, चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं अम्मा नसीबे जाग गए हैं, आज वो आ गया है जो अर्शों का मेहमान बना। आज वो आ गया है जो अर्शों का मेहमान बना है। अम्मी मुकद्दर देख। अंदर गए, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अंदर गए, पानी का प्याला पेश किया। महबूब एक घूंट पी लें हमारी महराज हो जाएगी। नबी ने मुस्कुरा के जैसी प्याला हाथ में लिया, जिब्रील आ गए। महबूब रब ने कहा है पानी पी के जाना नहीं है, यहीं पे ठिकाना बनाना है। हाँ, तो कम से कम वो कहा था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसा नहीं हुजूर सुनते नहीं है। नौजवानों वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जुआह करे दिल से। हमने हुजूर के लिए क्या कीमत लगाई है, क्या किया है हमने हुजूर के इश्क के बदले में? कुछ भी नहीं किया। हम 2 बाल नहीं रख पा रहे दाढ़ी के। मैं क्या कहूँ यार, मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ और उठवाऊंगा भी नहीं। मेरा ईमान है, कहना मेरा काम है, तौफीक देना रब का काम है। वो जब चाहेगा तब तकदीरें चमक जाएंगी, तब चेहरों पे दाढ़ियां सज जाएंगी। ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जानते हो ये कभी कभी हुजूर के लिए कुर्बानी दे के देखें, कुर्बानी दे। कई बार लोग कह देते हैं मौलाना अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो दाढ़ी रख लेंगे। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, कोई मौलवी आज तक इसलिए कुआरा नहीं मरा है कि उसको किसी ने दाढ़ी की वजह से लड़की नहीं दी है कोई मिसाल याद है? कोई मिसाल नहीं ना। तो ये बहाने क्यों? मौलाना शादी हो जाएगी तो रख लेंगे। क्यों अभी क्यों नहीं रख सकता भाई? कहा नहीं अभी अम्मा मना कर रही है। उन माओं को पैगाम हो, खुदारा बच्चे दाढ़ी रखें तो उन्हें रोके ना, बल्कि उनका माथा चूम के कहें बेटे तूने मुझे कयामत में सर उठाने के लायक बना दिया है। इस बात पे भी मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, खुदारा समझें, जरा समझें और उनके लिए कुछ कुर्बानी दे के देखें, कुछ कुर्बानी दे के देखें। वो एक नौजवान था ना, रिश्ता हुआ उसका, रिश्ता समझ रहे ना, यहाँ क्या बोलते हैं? रिश्ता ही बोलते हैं ना। अब तो एंगेजमेंट बोला जा रहा है ना, है ना। अब तो इंग्लिश में बोल रहे आप, खेती कर रहा, कह रहा बेटे की एंगेजमेंट है ना, क्योंकि हमने तरीके भी अंग्रेजों वाले ले लिए।
गैरत की बात नहीं है कि आज मुसलमान स्टेज पे ला के बच्ची के हाथ में अंगूठी डाल रहा है, ये गैरत की बात नहीं है। क्यों कहते हैं अब माहौल बदल गया मौलाना, तरक्की का दौर है। मैं कहता हूँ वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐसी अमीरी से तो गरीबी अच्छी थी, कम से कम बेटियां पर्दे में तो रहती थी, पर्दे में तो बेटियां रहती थी। आज हाल क्या है? पहले शादी के बाद चेहरे दिखते थे, अब रिश्ते में ही लाके हजरत अंगूठी पहना रहा, बेगैरती की हद। और वो भी खुश है जिसकी बेटी है, करवट वाले से कह रहा घर की बेटी है। कयामत में पता चलेगा बेटे ये जो तमाशा बनाया है क्या हिसाब देना और क्या जवाब देना है, कोई नहीं गुजर सकता ऐसे। जानते हो मेरा नबी अपनी प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाते, मेरे नबी आयशा कोशिश करना कि रब के हिसाब में न पड़ जाना, कोशिश करना कि रब के हिसाब में न पड़ जाना। हुजूर क्यों? फरमाया क़यामत में जिससे रब ने पूछ लिया समझ लेना फंस गया, जिस पे अपने आफ़ व करम की चादर डाली बस वही बचना है। आज तो हजरत जी सबको जन्नत बांट के जा रहे हैं। हाँ आगे मेरी महफिल में हाँ, सारे ही जन्नत है। पता चलेगा बेटे इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है। कहा हुजूर फिर बचेंगे कैसे? फरमाया अगर रब ने करम कर दिया और हिसाब न लिया तभी बच पाओगे। ये किससे कह रहे? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। ये उसकी कहानी है। तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है तेरी मेरी, लेकिन अकड़ कम नहीं, अकड़ कम नहीं। तो अंगूठियां पहना रहे हैं, कह रहे मौलाना अब तो दौर ही ऐसा आ गया ना। निकलो मेरे भाई, दौर से हम नहीं, दौर हमसे है। दौर हमसे है, हम दौर से नहीं है। लोग नंगे नाचेंगे तो क्या हम भी नंगे नाचे? बताइए, अगर दुनिया की बेटियां बेपर्दा टहलने लगे तो क्या हम अपनियों को भी बेपर्दा निकाल दें? नहीं, हम दौर से नहीं, हम मदीने वाले के उसूल से चला करते हैं। हमें हुजूर के उसूल से चलना है। तो नौजवान का रिश्ता हुआ, और जब रिश्ता नौजवान का हुआ ना तो उसकी उस टाइम पे दाढ़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? दाढ़ी नहीं थी। इत्तेफाक से उसको किसी आलिम से मुलाकात हो गई, उसने समझाया दाढ़ी रख ली। जब बारात में गया तो दाढ़ी, और जब दाढ़ी जब दाढ़ी रख ली ना उसने तो दूल्हा बन के गया। अब जो ससुराल वाले थे लड़की वाले, बड़े बड़े बदमाश पड़े लड़की वाले भी, सारे कसूर लड़के वालों के नहीं होते। हाँ हजरत, खाली जिम्मेदारी अगर जहेज की कसरत है या बिगाड़ है तो इसके सारे जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी कुछ बड़े दयूस किस्म के लोग हैं। जरा सा आला टांग लिया गले में तो कह रहा 10 लाख दे दूंगा। तेरे पास हैं देने को 10 लाख, लेकिन तेरे सगे भाई की भी तो 4 बेटियां हैं, क्या वो भी किसी को 10 लाख दे सकता है? बताओ, ये भी तो गौर करो। हाँ इस बात पे गौर करें भाई। मैं दे सकता हूं अपनी बेटी को 10 लाख, मैं दे सकता हूं 5 लाख, लेकिन मेरे भाई की हैसियत नहीं, तो मैं क्यों 10 लाख देख करके किसी का दिमाग खराब करूं? क्या तेरी बेटी में ऐब है? क्या तेरी बेटी बदचलन है? या तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नहीं है जो उसके साथ मुंह से पैसे देने की बात कर रहा है? तो जिनकी बेटियां अच्छी होती है ना, वो फख्र से कहता बेटी बेटी है, मर्जी है तो हां कर और ना है तो ना कर। इसलिए कि अगर बेटियां अच्छी होती हैं तो रिश्तों के इंतजाम मदीने से कर दिए जाते हैं। ये भी तो एक मसला है ना। जरा सा आला देखा गले में लटका हुआ, उल्टी सीधी सुइयां लगा रहे हैं। हाँ 2 साल मेडिकल पर आया, कई के कूले टेढ़े कर दिए। टाइफाइड और डेंगू का दौर है, किसी का कंधा उठा हुआ मिले, कोई पूरा नहीं खड़ा हो पाया। क्या सुई हड्डी में लग गई थी? लगाई किसने थी? बढ़ाई ने कि डॉक्टर ने? कहते तो डॉक्टर साहब जिसे यही नहीं पता हड्डी किधर है, नस किधर है वो डॉक्टर कर रहा है काम। हालात देखे हमारी कौम के, तो लालच कर लिया जरा सी बात में।
जरा सी बात में डॉक्टर है, अच्छी कमाई करेगा। सुन मेरे भाई, गुजारे कम पैसे से भी हो जाएंगे, गुजारे सूखी रोटी से भी हो जाएंगे। कभी अमीर देख के बेटी न देना, कभी दौलत वाला देख के बेटी न देना। अगर बेटी की देनी है, अल्लाह वाला देख के बेटी दिया करो, दीनदार देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि जो खुदा से नहीं डरेगा वो तेरी बेटी का हक अदा करने में क्यों किसी से डरेगा। ऐसे दामाद तलाश करो जो अल्लाह से डरने वाले हो, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। हाँ, फिर जब बेटी पर डंडा चलता है ना, तावीज दे दो, बड़ी मारी जा रही है बेटी। क्यों? कहना साहब लोग तो खाते पीते लेकिन है बड़े जाहिल। तो जाहिल तुझसे बड़ा कौन है? और आज रिश्ते अल्लाह माफ करे, अब तो फेसबुकिया दामाद फिर रहे हैं, कतई काला होता, ऐसा फिल्टर मार रहा हजरत कि बिल्कुल बुनियाद ही बदल जा रही है। हाँ, ऐसा फिल्टर, और कान में बुंदा, हाथ में कड़ा, गले में चैन, बटन ऐसे खोले पड़ा जैसे कि बैल। जिसे दाढ़ी रखने में बोझ लगता है, यहां तक कि चुटिया लिए घूम रहा है वो। चुटिये, कंगन, मुड़िये, डिजाइन, और फोटो भेज दिया। देख के कह रहे हाँ लड़का सेट लग रहा, लड़का सेट लग रहा। राज तभी खुल गया कफील भाई जब वो कारें करके लाया था और उनका किराया नहीं दिया जा रहा था। ट्राली में भर लाया बारात कि 10 गाड़ियों के लोग एक ट्रॉली में आ जाएंगे, क्योंकि 10 गाड़ी के देने का पैसा नहीं था फटीचर पे। फेसबुक या दामाद भाई, जब कभी तहकीक करो पता चलता दोस्त की अंगूठी थी, अम्मा का बुंदा था, और कुछ नहीं करता इसलिए बाल बड़े बड़े, कटाने को भी पैसे नहीं। ऐसे दामाद ढूंढ के ला रहे हो, इनके हवाले बेटियां कर रहे हो। ऐसे नचनियों की औलाद डांसर होती है। बाप अगर अबू साले जंगी दोस्त हो तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। इसलिए दामाद अच्छे तलाश करो। मोबाइल पे देख के मौलाना देखिए फोटो आया, अब मौलाना क्या पता कितने फिल्टर लगे है। अब जब आया दामाद, अब पहचान ही नहीं हो रही। एक तो तमाशा और है, जैसे कपड़े हजरत दूल्हा पहनेगा वैसे ही दोस्त पहन रहे हैं। इतनी तोली है इस पे, इतनी उस पे, तीनों लाइन से बैठे हैं। दामाद ढूंढो कौन सा इनमें। तो भाई दोस्तों से गुजारिश है, ये दूल्हा के दिन खुशी का दिन होता है। अगर आप उससे अच्छे दिखते भी हैं ना तो आज मत दिखना, आज मत दिखना। आज ज्यादा अच्छे कपड़े ना पहनना, आज कम से कम उसे खुश होने दो। वो ईद, वो बारात वाले दिन भी कुड़ता, ये मुझसे अच्छा लग रहा। तो ये तमाशे फेसबुक, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी कहां देख रहे हो जाकर के? पार्टी में, हाँ पार्टी में, अकीके में, बारात में, ऐसी जगह लड़कियां तलाश कर रहे हो। कह रहे लड़की बहुत अच्छी थी मौलाना, हूर लग रही थी, हूर। बेटा ये पेंटिंग वालों का कमाल है, जो आड़ी तिरछी मारते भी सीधी लगती हैं। धोखे में ना आइयो, गलत नहीं कह रहा हूं मैं ये। अगर लड़की देखनी है तो किसी ब्याह में नहीं, पार्टी में नहीं, नमाज के मुसल्ले पे देख। उसका असली चेहरा अगर दिखाई देता है तो मुसल्ले पे दिखाई देता है, वरना इस केमिकल का कमाल जानते हो। हमारे बुजुर्गों का तरीका, हमारे असलाफ का तरीका था कि जब हम घर से जाते थे दूल्हा बन के, तब क्या रकात पढ़ते थे? क्या रकात पढ़ते हो हजरत? एक जगह मैं ही नमाज पढ़ा रहा था दूल्हे को, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, मैं कह रहा या अल्लाह ये पढ़ेगा कितनी। अब मुझे तो पता था नमाज में, तो इससे क्या बोलूं, लेकिन साथ वाला उस जैसे ही था। उसने कहा कितनी और पढ़ेगा, तो सजदे से ही कह रहा कि आखिरी रकात है। ये हमारे साथ का हादसा है। जिस कौम को 2 रकात की तमीज ना हो, वो दीन की ठेकेदारी की बात करेगी? सोचे जरा, कभी जाते ही नहीं मस्जिद, तो 2 रकात शुरू में पढ़ते हैं घर से निकलते वक्त। बताओ वो सुन्नत है, शुक्राना है, नफल है, वाजिब है, फर्ज है? अल्लाह सलामत है। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है अभी। किस चीज के? शुक्राने के। हाँ भाई, काहे के? शुक्राने के। और 2 लौट के आके पढ़ने थे। कब पढ़ने थे? 2 तो दूल्हा तो पढ़ लेता है,
लेकिन दुल्हन ना घर से निकलते हुए पड़ती है ना आके पड़ती है, क्योंकि अगर पड़ लिए तो 12,000 का जो केमिकल लगा है ना मुंह पे वो धुल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसी दुल्हन लेके आए हो, बताओ जिसे 2 रकात यहां ना पढ़ने की तमीज है ना घर से निकलते वक्त पढ़ने की तमीज है, ऐसी दुल्हन नहीं। दुल्हन जानते हो, खुदा की कसम एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। दुनिया जिसको सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया जकिया नकिया आबिदा पारिसा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, कायनात का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन खुदा की कसम कोई दिखावा नहीं, कोई सिंगार नहीं, कोई रंग रोगन नहीं। दुल्हन बन के जब चली है ना तो दूल्हा फेसबुक वाला नहीं था, शादी बाजार वाले से नहीं हुई थी, वलियों के इमाम से शादी हुई है। हुजूर चाहते तो किसी भी बड़े से बड़े के हाथ में बेटी का हाथ दे सकते थे, लेकिन घर आके कहा था फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। मैं मानता हूं अली के पास कुछ नहीं है, लेकिन जानती है फातिमा मेरा अली वो है जिससे मुस्तफा भी प्यार करता है, खुद खुदा भी प्यार करता है। तो दामाद मुस्तफा का भी प्यारा होना चाहिए और दामाद खुदा का भी प्यारा होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। देखो आपके आगे भी बेटी है, मेरे आगे भी बेटी है, आपकी भी बहनें हैं, मेरी भी बहनें हैं। हम में से कोई ये नहीं चाहता हमारी बच्चियों की जिंदगी खराब हो। चाहता है कोई? नहीं चाहता ना। हम सब चाहते हैं हमारी बहन बेटियों की जिंदगी खुशहाली में गुजरे। तो रिश्ते देखभाल के करो, दीनदार लड़के तलाश करो, दीनदार, दौलतदार नहीं, दीनदार। जिंदगी तो बिना खाने के भी गुजर जाती है, उनकी भी कट जाती है जो छप्पर में रहते हैं, उनकी भी कटती है जो महलों में रहते हैं। खुदा की कसम एक जोड़े कपड़े में बहन बेटी की गुजर जाए, भले पैबंद लगा के कपड़ों में दुनिया से जाए, लेकिन शोहर को राजी करके अगर जाए ना तो कब्र पे अजान हो ना हो अल्लाह कब्र में रोशनी पहले फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। यह भी ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, रिश्ता हुआ, दाढ़ी नहीं थी, जब बारात गई तो दाढ़ी निकल आई। अच्छा इस टाइम पे अब्बा भी बड़े ओवर रहते हैं। अब्बा बेटे की बारात वाले दिन ना, उस दिन बगल में रहता, उसके क्या परस है ना, लड़के के बाप को क्या बोलते हैं, चलो समधी बोल दो। इधर वाले का जब आया बारात में तो इधर का तो समधी हुआ ना, इधर वालों का अब्बा थोड़ी है, इधर वालों का क्या है, समधी। बगल में पर्स लिए घूम रहा है और लड़का को जो चुप, आज तू नहीं बोलेगा, आज मैं बोलूंगा क्योंकि मैं अब्बा हूं। ये हजरत पूरी जिंदगी नहीं बोला, आज डांट रहा है उसको, आज डांट रहा है। मेरी आंखों के सामने की बात थी। एक बारात में हम गए थे तो दूसरी बारात जो आई थी ना, तो बाप बेटों में अनबन हुई, बाप बेटों में थप्पड़ चल गया। क्या तमाशा बना रखा है हम लोगों ने, ये कंडीशन है हमारी, हालात ही है हमारे। तो वो बाप जो था ना, बैठा था, इतने में लड़की वाले आ गए, कहने लगे देखिए जी ये वो लड़का तो नहीं है जिसके साथ हमने रिश्ता किया। हालांकि वो जानते थे यही लड़का। कहा क्यों? कहा उसकी दाढ़ी नहीं थी, इसकी दाढ़ी है। उन्होंने कहा हम बेटी नहीं देंगे, अगर निकाह करना है तो इस लड़के की दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। जब इतनी बात सुनी ना तो लड़के के बाप ने कहा अच्छा ठीक है, लड़के को बुलाया, कहा बेटे सुन, मेरी इज्जत कर,